आए और मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने समय निकाल के यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव का हमारे साथ अपने अनुभवों और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के जो परियोजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देने का विस्तार में। और जैसा कि उन्होंने कहा, ये सभी सुविधाएं और सेवाएं सिटीज़न सेंट्रिक हैं, साथ साथ ये उनके जीवन को और अधिक सरल बनाती हैं, जानकारी देती है, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी आगे एक्सटेंड करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव का। और देवियों सज्जनों, अब आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय सचिव डेटे श्री राम सेवक शर्मा जी को, जिन्हें आईटी मैन और ई गवर्नेंस मैन भी कहा जाता है, और लास्ट माइल तक ये सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इसमें इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी झारखंड में आईटी और ई गवर्नेंस के द्वारा। आधार कार्ड की अवधारणा को विकसित करने में विशेष रूप से इन्होंने योगदान दिया है, और ये डायरेक्टर जनरल और मिशन डायरेक्टर भी रहे हैं UIDAI कार्यक्रम के। और साथ साथ एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2008 में। तो श्री राम सेवक शर्मा जी, माननीय सेक्रेटरी डेटी, उनसे अनुरोध है उनके उद्बोधन के लिए। नमस्कार माननीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद जी, हमारे सहयोगी राकेश गर्ग जी, स्पेशल सेक्रेटरी रीता तेवतिया जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री तपन रे जी, मेंबर पोस्टल सर्विसेज बोर्ड श्री सुश्री अंजलि देवशर जी, प्रेसिडेंट एंड CEO NEGT श्री अनूप अग्रवाल जी, IT, टेलीकॉम, पोस्टल सारे विभागों के वरीय पदाधिकारी गण, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खुशी का मौका है आज, क्योंकि मैं गुड गवर्नेंस में और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बहुत दिनों से काम करता रहा हूं, और ये दिन आज का नियत किया गया सरकार के द्वारा गुड गवर्नेंस डे के रूप में, ये बहुत ही बड़ी एक प्रकार से इस बात की रिकॉग्निशन है कि गुड गवर्नेंस देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम सब ने देखा है अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में, कि गवर्नेंस में जहाँ डेफिसिट होता है, जहाँ परेशानी होती है, जहाँ कमी होती है, वहाँ पर लोगों में निश्चित रूप से असंतोष पड़ता है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहें कि बहुत से हमारे इलाके हैं जहाँ पर गवर्नेंस के डेफिसिट के कारण बहुत सारी लोगों के बीच में एक असंतोष पनपता है, और उसे अगर हम दूर करना चाहते हैं, अगर हम एक अच्छा शासन लोगों को देना चाहते हैं, तो उसके लिए गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के दिनों में, आज से 30-35 साल पहले, हम लोग जब प्रयास करते थे किस तरह से लोगों को अच्छी सरकार दें, अच्छा शासन दें, हम लोग जब क्षेत्र में थे SDO के रूप में या कलेक्टर के रूप में, तो हम लोग कहते थे शासन आपके द्वार, लोग जा कर के कैंप लगाएंगे। हम पंचायतों में कैंप लगाते थे, हम ब्लॉक्स में कैंप लगाते थे, राशन कार्ड की समस्याओं का निदान करते थे, ओल्ड एज पेंशन की समस्याओं का निदान करते थे, लेकिन बात बनती नहीं थी, और बात पूरी बनती थी कुछ हद तक, और एक प्रकार से ड्राइव होता था। उस ड्राइव में कुछ दिनों तक बड़ी अच्छी लगता था, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन फिर चीज़ें वहीं की वहीं चली जाती थी। और अगर हम सब राजी हों इस बात पे, तो मेरी समझ में जो एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण थी उसमें, जहाँ जहाँ किसी से इंटरफेस आपका हो गया व्यक्तिगत रूप से, और जहाँ कोई इंसान, उसको डिस्क्रिशन होगा, उसको अथॉरिटी होगी, उसका पावर होगा, तो हम लोग ये मान के चलें कि 60% या उससे भी ज़्यादा लोग उस पावर का गैर बेजा इस्तेमाल करेंगे। नतीजा होता है, जब मैं आपके पास जाता हूँ एक याचक के तौर पर, आप कुर्सी के दूसरी तरफ, मेज के दूसरी तरफ बैठे रहते हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये कुछ दरखास्त लेके आया है, और हम लोग बात भी करते हैं एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उससे स्तर स्पष्ट है कि हमारी रिलेशनशिप क्या है। और जब तक बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर की रिलेशनशिप रहेगी सरकार के अधिकारियों के बीच और लोगों के बीच में, तब तक हमको नहीं लगता कि बहुत गुड गवर्नेंस की परिकल्पना साकार होगी। तो आज जो परिवर्तन हुआ है पिछले 1 दशक में, 2 दशकों में, उसमें जो बहुत मेजर परिवर्तन है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो पावर इक्वेशंस हैं, उन पावर इक्वेशंस में बदलाव आया है। आज भी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम पूरी तरह ऑटोमेट हों, पूरी तरह गवर्नेंस में आएँ, क्योंकि उनको लगता है हमारी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी।
लेकिन ये ऐसी चीज़ है, दिस इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ये ऐसी चीज़ है जिसको हम रोक नहीं पाएंगे आज। ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नेंस में एक प्रकार से रियलिटी है और इस रियलिटी को हम नकार नहीं सकते। और इससे क्या हुआ है कि अब जो चीज़ें जो व्यक्तिगत रूप से हम आमना सामना करते थे सरकारी कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का, उससे आम लोगों को निजात मिली है। अब उनके पास टेक्नोलॉजी एक ऐसे हथियार के रूप में आया है जहां पर अपने घर में बैठ के, राकेश जी ने अभी कहा कि घर में बैठ के टिकट बुक करा सकते हैं आप। पहले हर से पैरवी, सिफारिश, तरह तरह की चीज़ें करनी पड़ती थी। तो जब जब डिस्क्रिशन खत्म होगा तब तब ये पावर इक्वेशंस खत्म होंगे और तब तब चीज़ें ठीक होंगी। और आज की जो फिजिकल दुनिया कल की थी और आज की जो डिजिटल दुनिया है, उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि आज हम डिजिटल तरीके से कहीं से भी किसी समय बैठ कर के अपना काम कर सकते हैं। अपने आप को हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हम वो व्यक्ति हैं जिसे सर्विस डिलीवर होनी चाहिए, और उस हिसाब से हम तुरंत सब काम कर सकते हैं। बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, रेलवे की टिकट खरीद सकते हैं, टेलीफोन कनेक्शन के लिए MTNL के बारे में कहा, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली आई है और हमको लगता है कि अब हमें सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हमें सचमुच में सुशासन इस देश में देना है तो हमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे इस बात का दुख है व्यक्तिगत रूप से, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पाठ हम पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ इतने इतने ब्रिलियंट लोग हैं IITs में, बाकी सब संस्थाओं में, जो जाकर के ICT सिस्टम्स दुनिया में दूसरे देशों में डेवलप करते हैं, हमने खुद इन सिस्टम का उतना इस्तेमाल नहीं किया जितनी कैपेबिलिटी ये सिस्टम ऑफर करता है। तो आज हमें ज़रूरत है, आज हमको इस बात का संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने यहाँ जितनी भी ICT को लीवरेज करके जितनी भी गवर्नेंस को हम सिंप्लीफाई कर सकें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ईजी गवर्नेंस, इकोनॉमिक गवर्नेंस, उन्होंने ये भी कहा कि ई गवर्नेंस कोई मालदार लोगों के लिए नहीं, कोई बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये गरीब के लिए है। ये बहुत ज़रूरी है। आप कल्पना कीजिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा बहुत बड़ा, 5 लाख दुकानें हैं हमारे देश में, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन तंत्र है राशन का, और इसमें कितनी जो गड़बड़ होती हैं वो सब हम लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं जिन्होंने फील्ड में काम किया है। राशन कार्ड लेकर के जाते हैं हम दुकान पर, वो कहता है राशन ख़त्म हो गया, कल आना, परसों आना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पैदा होती हैं कि वो राशन कार्ड वाला व्यक्ति उस राशन की दुकान से कनेक्टेड है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरे राशन की दुकान पर जाने का, और साथ ही साथ कोई सबूत नहीं है इस बात का कि वस्तुतः वो राशन की दुकान पर गया कि नहीं गया। कल जांच बैठती है, वो कहता भाई ये मेरे पास तो आया ही नहीं कभी राशन लेने, वो कहता मैं इनके पास गया था तो इन्होंने मना कर दिया मुझसे। तो ये जो चीज़ है, ये जो पावर इक्वेशन है, ये बड़ा इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब कल्पना कीजिए कि अगर राशन का जो कार्ड होल्डर है उसके पास ये ताकत रहे कि किसी भी देश में किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर जाके अपने एंटाइटलमेंट को ले सके, कितनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तब राशन दुकान वाला राशन कार्ड वाले के पीछे घूमेगा, अभी राशन कार्ड वाला राशन की दुकान के पीछे घूमता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन टेक्नोलॉजी एनेबल करेगी। सारे के सारे राशन कार्ड डिजिटाइज होकर जो भी उसका एंटाइटलमेंट है वो क्लाउड पर है, जहां भी जाएगा वो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेगा। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आधार है, आधार से आप आइडेंटिटी प्रूव कीजिए, बायोमेट्रिक सिग्नेचर दीजिए वहां पर, और उसके बाद राशन प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ किस दुकान से कितना राशन किसने लिया, ये सारी सूचनाएं क्लाउड पर उपलब्ध हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें करना है तो ज़रूरी है कि हम सबको, जितने भी क्षेत्र हैं, और मैं जानता हूं कि जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो PDS की दुकानें हो, रजिस्ट्रेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोर्ट्स हो, ट्रेजरीज हो, सारे के सारे सिस्टम्स में ज़रूरत है हमें ICT को इंट्रोड्यूस करने की। और अगर हम कर दें तो मुझे लगता है बहुत सारे सुधार अभी भी हो जाएंगे। मुझे लगता है अभी भी हम करीब अगर मैं प्रतिशत के रूप में कहूँ इसको, तो 20% से ज़्यादा हम लोग ई गवर्नेंस में नहीं गए हैं, जितनी संभावनाएं उतनी। तो 80% अभी भी काम करने को बाकी है। दूसरे देशों में कितनी सरल जीवन है, कितना उनका, और कितना एफर्ट बचता है, कितने पैसे बचते हैं, कितना प्रयास बचता है। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को करने की आवश्यकता है, और अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे विभाग ने
बहुत सारी माननीय मंत्री महोदय ने योजनाओं का शुभारंभ किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस का ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट होगा, वो डिजिटल लॉकर है। डिजिटल लॉकर का जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अभी आप देखते हैं कि जब भी आप जहाँ भी जाइए किसी कार्यालय में, तो कहेगा कि भाई साहब ये दरखास्त लाइए, इसको सर्टिफाई करके लाइए, ये नोटराइज करके लाइए। तरह तरह की समस्याएं वहाँ पैदा होती हैं और डॉक्यूमेंट का पुलंदा ले लेकर के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट कौन डॉक्यूमेंट है? वो डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट हैं जो हमारी सरकार के किसी दूसरे विभाग ने उस व्यक्ति को दिए हैं। तो अगर हमारे ही सरकार के किसी दूसरे विभाग ने वही डॉक्यूमेंट उसको दिए हैं, हम क्यों नहीं उस विभाग से ही डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स ले लें? तो बेसिकली सारे इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, उनको हम डिजिटाइज करें, उनको हम क्लाउड पर रखें, उनको उस व्यक्ति के लॉकर में दे दें कि भाई तुम्हारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट से लेके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉब, वॉट एवर यू वांट, यू जस्ट कीप इट ऑन द क्लाउड, कीप इट ऑन लॉकर। और वो व्यक्ति एक बिल्कुल तरीके से उन लोगों को, उन डॉक्यूमेंट को शेयर कर सके। तो वैसी स्थिति में हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में जाए, वहाँ पर दरखास्त के अलावा, और दरखास्त भी सचमुच डिजिटल होनी चाहिए, दरखास्त के अलावा हम कोई भी कागज़ उससे नहीं मांगेंगे। वो अपना बता दे कि भाई मेरा डिजिटल लॉकर में ये रखा हुआ है, आप इसको ले लीजिए यहाँ से, मैं उसको ऑथराइज़ कर दें। तो ये बहुत बड़ा, जिस प्रकार से शेयर का डिमेटेरियलाइजेशन हुआ, और आज देखिए ट्रेडिंग कितनी आसान हो गई स्टॉक मार्केट में। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, ड्राफ्ट आते थे, ड्राफ्ट खो जाते थे, तरह तरह की समस्याएं होती थी। हमारे पास जो शेयर सर्टिफिकेट्स आते थे, उनके ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स आते थे, जिसमें साइन हम लोग करते थे। अब कितना आसान हो गया सब। उसी प्रकार से अगर हम सर्टिफिकेट्स को कम्प्लीटली डिजिटाइज कर सकें, तो एक प्रकार से बहुत आसान हो जाएगा, पूरा ट्रांजैक्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में, पीडीएस के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम लोग आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे हैं। हम लोग का डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल, अब डिजिटल सर्टिफिकेट भी अपने आप में वो डिजिटल नहीं है, उसके साथ साथ भी डोंगल चाहिए हमको। अब डोंगल जो है हम इस्तेमाल नहीं करते, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इस्तेमाल करता है। पहले तो आप कम से कम अपना पेन रखते थे, सर्टिफिकेट साइन खुद करते थे, डॉक्यूमेंट कोई और लाता था। अब तो आपने अपना पेन भी उसको दे दिया, अब वो क्या साइन कर रहा है आपको नहीं पता है। तो दिस डिजिटल सर्टिफिकेट इन दिस फॉर्म हैज़ बिकम इवन अनसेफ, मोर अनसेफ देन दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सिग्नेचर्स। नाउ वी वांट टू चेंज दैट। हम लोग चाहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट भी आपको ऑन डिमांड हो। अगेन आधार से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करें, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें, आपका डिजिटल सर्टिफिकेट आ जाए और उसको साइन करें डॉक्यूमेंट को, एंड यू आर डन। तो ये बहुत सारी आर्किटेक्चर हम लोगों का विभाग बना रहा है। इस आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम गवर्नेंस को सिंप्लीफाई कर सकें, किस प्रकार से गवर्नेंस को हम लोग अच्छा बना सकें। और डिजिटल इंडिया संभवतः ई गवर्नेंस से भी ऊपर एक प्रोग्राम है, बड़ा, उसका विजन और बड़ा है, उसका विशाल विजन है। और उस विशाल विजन के अंतर्गत ये छोटा एक पार्ट है, लेकिन महत्वपूर्ण पार्ट है, और इस पार्ट को हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप अपने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में वो बहुत रेगुलरली इस चीज़ को रिव्यू करते हैं कि भाई क्या क्या हुआ, आपने अब तक क्या किया, कैसे किया, बहुत रुचि लेते हैं हमको। और हमको लगता है कि उनके निर्देशन में इस प्रकार का प्रयास हम लोग बहुत शीघ्र ही एक ऐसी आर्किटेक्चर, एक ऐसी सिस्टम डेवलप कर सकेंगे, और जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को भी हम परिवर्तित कर सकेंगे, जिससे कि वो एप्लीकेशंस एक दूसरे से बात करने लगें। जो एप्लीकेशन बने थे वो भी एप्लीकेशन पुराने एप्लीकेशन बने थे, 10 साल पहले बने थे, 8 साल पहले बने थे। टेक्नोलॉजी जैसा आप जानते हैं इतनी जल्दी परिवर्तित होती है कि एप्लीकेशन बन के तैयार होता है, उससे पहले टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो हम लोगों को उसको परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग कर सकें। तो यही आज के दिन में मैं आपको अपनी तरफ से संकल्प करना चाहता हूं कि हम लोग कोई कोर कसर नहीं रखेंगे इस बात में कि हम बेस्ट टूल्स, बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और जितनी सारी बढ़िया आर्किटेक्चर है उसका इस्तेमाल करके हम लोग ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे सकें। और ई गवर्नेंस के माध्यम से, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ई गवर्नेंस एक रास्ता है गुड गवर्नेंस का, तो हम लोग इस रास्ते पर चल पड़े हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से हमारे सम्मुख गवर्नमेंट की, सरकार की जो कोशिश है
और जो प्रतिबद्धता है गुड गवर्नेंस की तरफ, उसे हमारे सम्मुख रखने का, गवर्नेंस को सिंप्लीफाई करने का और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस भेद को राजा और प्रजा के बीच में, गवर्नमेंट और जनता के बीच में, इसको दूर करने का और इस माध्यम से जनता और सरकार एक साथ आगे बढ़ें और एक ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन और एक ईज़ ऑफ डिलीवरी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये कायम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सचिव का। देवी सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज हम माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उस दिवस पर आज हमारा सुशासन दिवस आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही अद्भुत तोहफ़ा आज जो हमने परियोजनाओं को यहाँ पर लॉन्च दिया है, ये पार्टिसिपेटरी है, कंसेंसस ओरिएंटेड है, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करती हैं और साथ साथ 21वीं सदी के भारत को, उसकी आकांक्षाओं को, उसकी परिकल्पना को, उसकी मांगों को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम है। पर अब हमारे पास और हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज